में हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, सरकारी जॉब है जो इस समय ऑनगोइंग है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन वैकेंसीज के यहाँ पर अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर इस समय ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी है, कब तक इनकी लास्ट डेट है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले NHS-RCL में जो असिस्टेंट मैनेजर है उसके सहित अन्य पदों पर भी वैकेंसीज आपकी यहाँ पर जारी हुई है, जिसमें आपके जूनियर टेक्निकल मैनेजर सहित 71 पदों पर भर्ती है। कैंडिडेट 24 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बताया गया है योग्यता था जूनियर टेक्निकल मैनेजर के लिए जो सिविल वैकेंसी है, इसमें फ्रेंड्स आपका BE BTech और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। या आपके पास BE BTech है इलेक्ट्रिकल में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 20 से 35 साल आपका एज क्राइटेरिया है, 400 रुपये आवेदन शुल्क है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है और मेडिकल एग्जाम होता है। लास्ट डेट 24 अप्रैल है। इसके बाद है NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, जिसमें फ्रेंड्स एजुकेटिव के 400 पदों पर आपकी भर्ती है। इसके लिए जो अंतिम तारीख है वो 30 अप्रैल 2025 है। BE BTech की डिग्री और गेट 2023, 24 और 25 में आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 26 साल का जो है आपका एज लिमिट रहता है। आवेदन शुल्क 500 रुपये है। SC ST कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। तो आप NPCIL कैरियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए देखिए नौकरी है बिहार के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 1711 पदों पर भर्ती के लिए जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। 7 मई 2025 इसकी लास्ट रहेगी। BPSC मीन्स बिहार लोक सेवा आयोग ने ये वैकेंसी निकाली है, जिसमें MD MS DNB या MDS की डिग्री आपके पास है, आप आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 48 साल है। शुल्क यहाँ पर 100 रुपीज़ रहेगा। बिहार राज्य के जो SC ST हैं उनके लिए 25 रुपये है। तो आपको BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन इसके लिए करना है। तमिलनाडु में फ्रेंड्स रक्षा मंत्रालय में सब इंस्पेक्टर के 1299 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 तक 20 से 30 वर्ष के बीच आपकी एज होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल या ओपन कोटे से आवेदन करने वाले 500 रुपये और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं ओपन या कोटे से आवेदन कर रहे हैं उनके लिए 1000 रुपये फीस आपकी यहाँ पर रहेगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चयन जो होगा उसमें आपकी तमिल भाषा, पात्रता परीक्षा, रिटन एग्जाम, PET और इंटरव्यू के आधार पर आपका होने वाला है। इसके बाद देखिए रेलवे में अप्रेंटिसशिप के लिए 933 पदों पर भर्ती आपकी आई है, जो कि अप्रेंटिसशिप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास यहाँ पर आपका होना जरूरी है, साथ में आपके पास ITI होना चाहिए। 15 से 24 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। 5 साल की छूट आपको यहाँ पर मिल जाती है अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं। SC ST के, OBC को 3 साल की। फीस कोई भी नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आपका नाम, आपका फ्रेंड्स ईमेल पता, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी आपको भरनी होगी। जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और आपके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस आपको जमा करनी होगी और उसके बाद आप इसे सेव करके प्रिंट कर सकते हैं। मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, मतलब कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पर नहीं होता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 मई 2025 आपकी रहेगी। इसके बाद देखिए रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के 9900 पदों पर, 9970 पदों पर जो वैकेंसी है वो जारी की गई है। 10वीं पास प्लस में ITI आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 साल आपका एज क्राइटेरिया है। 1 जुलाई 2025 को ये काउंट होता है। 500 रुपये फीस है जनरल, OBC, EWS, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस है। आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको पहले से ही प्रोवाइड की हुई है। आपका फ्रेंड्स CBT फर्स्ट होगा, CBT सेकंड होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा और 9 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसकी डिटेल जानकारी आपको नीचे दी गई है। 10 अप्रैल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। RRB रेलवे में 9970 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। तो ये फ्रेंड्स जो जानकारी है, इसकी जानकारी जो फॉर्म अप्लाई का जो प्रोसेस है इसकी भी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसकी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट वैकेंसी है दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो भर्ती निकली है, जिसकी 26 अप्रैल लास्ट डेट है। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
55% अंकों के साथ मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। मास्टर्स की डिग्री आपने की हुई है, एनईटी पास आउट हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा यहाँ पर कोई बताई नहीं गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है। बाकी के अदर कैंडिडेट के लिए फ्री में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, आईडीबीआई बैंक स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर में 119 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास बीटेक है, बीई है, एमसीए है, एमएससी ग्रेजुएट आप हैं, या आपने एमबीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, या बीटेक है आपके पास, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें 25 से 35 साल आपका एज लिमिट है। और फ्रेंड्स, जो एज लिमिट है उसमें रिजर्व कैंडिडेट को छूट मिल जाती है, तो 35 से 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क SC ST के लिए 250 रुपये है और बाकी अदर कैंडिडेट के लिए 1050 रुपये है। आईडीबीआई बैंक के ऑफिशियल पोर्टल पर आपको जाना होगा। वहां पर एक ऑप्शन होता है रिक्वायरमेंट सेक्शन, वहां पर जाकर आपको इसका आवेदन करना है और इसके लिंक मैंने सभी के आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं। डीआरडीओ में 150 पदों पर इंजीनियर की भर्ती निकाली गई है ग्रेजुएट्स के लिए, और यह भर्ती है फ्रेंड्स गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान में, मतलब GTRE में। इसमें फ्रेंड्स आप NATS पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। 23 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। इसमें आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल रहेगा। इसमें अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, बीई बीटेक किया हुआ है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आवेदन की जो स्कैन कॉपी है वो आपको दिए गए मेल ID पर सेंड करनी होगी और ऑफलाइन आवेदन आपको दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड करना होगा। क्वालिफिकेशन का जो बेसिस रहेगा वो शॉर्टलिस्टिंग रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, मतलब कोई भी एग्जाम आपका यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स, जो अपडेट है अग्निवीर के लिए, अगर आप इंडियन आर्मी की अग्निवीर रैली के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया है और इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindianarmy.nic.in। इस पे देखिए, जनरल जो आपकी GD पोस्ट है इसमें आपके 45% अंकों के साथ आपने 10वीं पास किया हुआ है और हर विषय में कम से कम 33% अंक आपके पास हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए लाइसेंस है तो आप ड्राइवर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% अंकों के साथ 12वीं पास आउट आपका होना जरूरी है। इसके अलावा आप स्टोर कीपर या क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 60% मार्क्स के साथ 12वीं पास आउट होना आपका जरूरी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 10वीं पास है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 8वीं पास है तो आप ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आयु सीमा क्या है, तो अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेड्समैन के लिए 17.5 से 21 साल, टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल, सिपाही फार्मा के लिए 19 से 25 साल, धार्मिक शिक्षक के लिए 1 अक्टूबर 2025 तक 27 से 34 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। JCO कैटरिंग के लिए जो आपका है 21 से 27 साल, हवलदार के लिए 20 से 25 साल। इसके अलावा शुल्क 250 रुपये रहेगा। आप जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपका रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू आपका होगा। तो ये फ्रेंड्स अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इन बाय बाय।